वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अकेली जगह शब्द कितनी बार बोला गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आप लोग काफ़ी बार पूछते हैं ना कि आलोक भाई आपका ये घर ऐसी अकेली जगह पे जंगल के बीच में क्यों है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमारा घर है, ये अंकल लोगों का घर है, सिर्फ 2 ही घर हैं। तो आज की वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि ना अकेली जगह पे रहने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो हमको थोड़ा बहुत कुछ काम भी करने हैं आज के दिन पे, तो चलिए काम की शुरुआत भी करते हैं। आपने एक बात गौर करी होगी, जिसका घर भी पहाड़ों में गाँव से थोड़ा दूर अकेली जगह पर होता है उसके घर के पास में एक पानी का स्रोत ज़रूर होता है, क्योंकि पानी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हमको इस वाले खेत में काम करना है तो हम धारे से जो पानी के बर्तन हैं वो भी थोड़ा आगे तक ले जाएंगे, जिससे वहाँ से हमको गौशाला तक ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो वो इस खेत में हमने बोया हुआ है कोदा, मरचा, भट्ट, लेकिन आज से ज़्यादा चीज़ें तो सुअर ने बर्बाद करी हुई हैं। तो अब बताते हैं आपको कि हमारा घर अकेली जगह पे क्यों है। जो ये सारे खेत देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये आज से करीब 100 साल पहले बनाए गए हैं। तो उस टाइम जो मेरे बुड्ढा जी हैं, मतलब कि मेरे दादाजी के पप्पा जी, तो वो आए थे इस जगह पे जहाँ पे हमारी गौशाला है ना, वहाँ पे आए थे। वो इस जगह पे इसलिए आए कि उस टाइम गाय भैंस पालन ज़्यादा करते थे, बकरी पालन करते थे और खेती बाड़ी का काम ज़्यादा करते थे। जहाँ पे हमारे खेत हैं अभी, तो वो सब उनकी ही मेहनत है जिसको कि आज हम देख रहे हैं जिस खेत को। तो उस टाइम काफ़ी मेहनत करी होगी उसको बनाने में उन लोगों ने। आए तो गौशाला की साइड थे, तो हमारा घर ऊपर जहाँ पे अभी है वहाँ पे कैसा बना, तो उसकी भी कुछ कहानी है। उससे पहले थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और इस वाले खेत में जो ये मरचा है आजकल पकने को हो गया है लगभग थोड़ा बहुत, और माँ यहाँ पे जो कोदे के पीछे का न्यार है ना, तो उसको काट रही है। अब इस किसी काम का नहीं है, वैसे अभी नहीं काटते हैं इसको, लेकिन यहाँ सुअरों ने कुछ रखा नहीं है तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसको निपटा देंगे और उसके बाद इस खेत में भी गेहूँ बो देंगे। और हाँ, वैसे ना ककड़ियों की बेल को चढ़ाने के लिए एक अगवान लगाया रहता है जिसपे कि ककड़ियाँ लगती हैं। नॉर्मली ऐसा ही रहता है, लेकिन जो ये कोदे की सार और जो ये हमारे खेत रहते हैं ना, इनमें भी कहीं पे ककड़ियाँ बोई रहती हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये ककड़ी हो रखी है, तो ये सार के बीच में ककड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं और ये काफ़ी रसीली होती हैं ये ककड़ियाँ। और ये काम आती हैं उस टाइम जब खेतों में काम करने के लिए आते हैं, वहीं पर काट दी, वहीं पर ककड़ी खा ली, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो इस खेत में जो काम है वो तो सिर्फ माँ का है, मेरा काम कुछ नहीं है यहाँ पे अभी। तो मैं पानी को तब तक गौशाला तक ले जाता हूँ। तो मेरे पीछे आप जो ये गौशाला देख रहे हैं ना, ये आज से 4 पीढ़ी पहले के लोग यहीं पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपना पशुपालन किया, यहाँ पे आसपास खेत बनाए और खेती बाड़ी करी, तो यहीं पे अपना जीवन यापन करा। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये थी कि यहाँ नज़दीक पे ही पानी का एक स्रोत है, उसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए हमको गौशाला से थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ ये मॉल की मरास है, मतलब गोबर इकट्ठा करा रहता है एक जगह पे। यहाँ पे हमारी गौशाला है और गौशाला से जस्ट 30-40 मीटर नीचे ही यहाँ पे थोड़ा सा पानी ये निकलता है, ये देखिए ज़मीन के अंदर से। वैसे हम भी ले जा सकते हैं यहाँ से पानी, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक है कि यहाँ पे ना थोड़ा मतलब रास्ता सही नहीं है, ऐसा भी है। ये रास्ता भी बनाना पड़ेगा। फिर जो वो पानी है ना, उसमें जोंक ज़्यादा हैं, तो वो जानवरों के नाक में घुस सकती हैं, तो ऐसा कुछ सीन रहता है। तो उस ज़माने के लोगों ने इतनी सारी मेहनत करी इस जगह पे, लेकिन उनको ये जगह छोड़नी पड़ी बाद में। उसका एक रीज़न है कि यहीं बगल से ना लैंडस्लाइड हुआ, ऊपर से भी टूटने का डर था, यहाँ से भी ज़मीन सिंक होती है यहाँ नीचे से, तो उनको ये जगह छोड़नी पड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि हम ठीक सामने उस वाली धार पे जाएंगे जहाँ पे अभी हमारा घर है, ये यहाँ पे, क्योंकि वो था जंगल के बीच में और थोड़ा धार की सी जगह है, वहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड का डर कम लगा होगा उनको। तो उस ज़माने में रोड कहीं ज़्यादा पहाड़ों में रहती थी नहीं, इसलिए वो लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे उन लोगों ने जंगल के बीच में मस्त सा एक घर बनाया अपने लिए और गौशाला फिर यहीं पे रखी। फिर पानी की वो थी, तो वहाँ पानी तो ईज़िली मिल गया था उनको। वहाँ पे जहाँ पे हमारा धारा है वो काफ़ी पहले से बहता चला आ रहा है। तो अभी जैसे मैं उस पानी के स्रोत के पास गया, वहाँ पे मेरे पैर पे एक जोंक लगी और उसी जगह पे उस जोंक ने काटा जहाँ पे कल भी एक जोंक लगी थी। तो जोंक तो ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ पे घाव बना हो। तो अब आपने जान लिया होगा कि मेरा घर अकेली जगह पे क्यों है, और अकेली जगह पे घर होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं,
नुकसान भी होते हैं, तो एक एक करके आपको बताते हैं। और अकेली जगह पे रहने का फ़ायदा ये है कि अकेली जगह पे वही घर रहता है जिसके आसपास धारा हो, और धारे के पानी की तो बात ही कुछ अलग है। गर्मियों में लगता है ये पानी बिल्कुल ठंडा, और सर्दियों में गुनगुना सा लगता है। और उसका एक रीज़न मेरे को पता लगा है, पानी कभी भी गर्म या ठंडा नहीं होता है जो स्रोत से निकलता है, बस उसका टेम्परेचर स्टेबल रहता है, शायद 20 डिग्री या 18 डिग्री कुछ ऐसे। सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हमको वो गुनगुना लगता है, और गर्मियों में टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उस हिसाब से वो हमको ठंडा लगता है। तो ये मुझे कहीं से पता लगा है। दूसरी अच्छी बात ये है कि आपको अकेली जगहों पे शांत माहौल मिल जाता है, और गाँव का जैसे माहौल रहता है ना कि बगल पे दूसरे घर, तीसरे का घर, तो घर ज़्यादा होने की वजह से तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी ही। अकेली जगहों का एक और फ़ायदा मुझे लगा कि खेत जो है ना वो अपने घर के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि पुराने जो लोग अकेली जगहों पे आए होंगे तो उन्होंने अपने घर के आसपास काफ़ी सारे खेत बनाए होंगे, तो खेती-बाड़ी में थोड़ा बहुत आसानी हो जाती है। अकेली जगहों पे रहने का एक फ़ायदा ये है कि पानी का स्रोत आपके नज़दीक है, और साग-सगोड़े भी आपके हैं, मतलब कि जो खेत हैं तो उनमें आप काफ़ी अच्छे सब्ज़ी उगा सकते हैं, और अपने खाने लायक सब्ज़ी उनमें ही उगा के अपना मतलब जीवन यापन कर सकते हैं अकेली जगहों पे। ये फ़ायदा लगा मुझे। और अब बात करते हैं कि अकेली जगहों पे रहने के नुकसान क्या-क्या हैं। पहला तो ये है कि अगर आप जंगल के बीच में अकेली जगहों पे रहते हैं तो जंगली जानवरों का डर रहता है। मतलब हम जैसे रात को ना थोड़ा-सा डर लगा रहता है हमको हमेशा कि कहीं बाघ ना आ जाए, भालू ना आ जाए, तो इन सब चीज़ों का डर तो रहता ही है। और दूसरी बात ये है कि अगर अकेली जगहों पे कभी कोई बीमार होता है, कुछ इमरजेंसी होती है, तो उस टाइम में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि गाँव में अगर रहेंगे तो गाँव में आस-पास के जो लोग हैं ना वो मदद के लिए आ जाते हैं। अकेली जगहों पे भी आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा तो टाइम तो लगेगा ही। और अगर अकेला घर रोड से काफ़ी दूरी पे है तब तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और हाँ, तीसरी बात कि गाँव में जब भी शादियाँ होती हैं, अकेली जगहों पे जिसका घर होगा उसके लिए काफ़ी दिक्कत होती है शादी-ब्याह में, क्योंकि जो मेहमान होते हैं ना, तो एक ही घर में तो आएँगे नहीं उतने सारे मेहमान। तो गाँव में ऐसा होता है कि अगर मेरा घर गाँव में है तो मेरे बगल पड़ोसी वाला घर, उसके बगल वालों का घर, तो उन सब में ना मेहमानों के रहने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अकेली जगह वाले को कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करके रखना पड़ेगा, या फिर होटल बुक करके रखना पड़ेगा। और अकेली जगह पर रहने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़ा एक्टिव कम होते हैं। मेरे हिसाब से मैंने खुद में ये चीज़ें देखी हैं कि मुझे अभी तक क्रिकेट खेलना नहीं आता है, सच बात कहूँ तो। उसका मेन रीज़न एक ही है, अगर मैं गाँव में रहता तो गाँव के बच्चों के साथ मैं क्रिकेट खेल पाता, लेकिन बचपन में मुझे क्रिकेट का शौक़ था, पर क्या करें, मेरे साथ कोई खेलने वाला था ही नहीं। फिर जगह भी ऐसी होनी चाहिए ना जहाँ पे खेत हो, कुछ मतलब एक ग्राउंड टाइप का हो जहाँ पे हम क्रिकेट खेल सकें। तो शायद अकेली जगह के बच्चे ना थोड़ा गुमसुम से रहते हैं, ये मैंने गौर करा है। एक और डिसएडवांटेज जो मुझे अकेली जगह पर रहने का लगा है कि हमारे घर में, खुद अपना उदाहरण दे देता हूँ, जो बिजली आई है वो आई है 2007 में। सोचिए उससे पहले हम सोलर एनर्जी से काम चलाते थे। और हमने तो ना, मैं अपनी खुद बात करूँ, जो लैंप होती है ना, चिमनी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, एक तो जिस पे वो कांच की वो लगी रहती है, ऊपर से हानी बोलते हैं उसको यहाँ हमारे यहाँ, एक छोटी सी चिमनी होती है, तो उस पे भी हमने पढ़ाई करी है। करीब तीसरी चौथी क्लास तक हमने लैंप पे पढ़ाई करी है। और उसके बाद हमारे यहाँ सोलर ले आए थे हम, सोलर प्लेट और ये जो भी वो होता है ना लालटेन टाइप की, हमने उन पे पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद जाके 2007 में जब मैं 7वीं क्लास में था तब हमारे यहाँ लाइट आई थी। तो सोचिए कितनी देर में लाइट आई। उससे पहले हमारे यहाँ ना तो टीवी था, टीवी तब ले आए थे हम जब हम सोलर पैनल ले आए थे, वो भी छोटा वाला टीवी था जिस पे कि सिर्फ दूरदर्शन पकड़ता था। तो लेट में इसलिए हमारे यहाँ बिजली आई कि क्योंकि एक ही परिवार था, तो बिजली विभाग को भी दूर से लाइन डालनी पड़ती, तो वो सब चीज़ें हैं, पता नहीं पहले क्या क्या हुआ होगा। 2007 में हमारे घर में बिजली तो आई, लेकिन उसके 4-5 सालों बाद जो ट्रांसफार्मर है ना वो जल गया, ख़राब हो गया। दूसरा ट्रांसफार्मर लगाया, वो भी 2-4 महीने में ख़राब हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर गाँव का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो जो बिजली विभाग है वो जल्दी से एक्शन ले लेते हैं उस पर। लेकिन अकेली जगह पे हो गया तो कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ है, अभी तक वो ट्रांसफार्मर ख़राब पड़ा हुआ है। तो जो हमने कनेक्शन है ना वो दूसरी साइड से लगवा दिया अब उनसे, कि मतलब दूसरे गांव से अब हमारे यहाँ बिजली आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपको एक बात बताऊँ, जब हमारे यहाँ पहली बार सोलर पैनल आया था ना, तो उससे ट्यूब लाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो जली नहीं। तो हमने एक छोटा सा जो बल्ब होता है ना, जो आपकी गाड़ी के उसमें लगा रहता है, नॉर्मल सा 12 वोल्ट वाला छोटा सा बल्ब, तो वो जलाया था एक कमरे में। तो उसकी रोशनी इतनी तेज़ लगी ना हमको, मतलब जो लैंप पे पड़ता हो उसके लिए तो छोटा सा बल्ब भी बहुत तेज़ लगता है। तो धीरे धीरे समय बदलता गया और आज हमारे यहाँ लाइट की पूरी व्यवस्था है। एक और डिसएडवांटेज ये है अकेली जगह पर रहने का
कि आपका घर अगर गांव से दूर है तो बहुत कम ही चांस ऐसे होंगे कि आपके घर के आसपास रोड होगी। अगर गांव से दूर है तो एक परिवार को कनेक्ट करने के लिए तो रोड बनाएंगे नहीं, गांव के बीच में रोड ले आएंगे जिससे गांव कनेक्ट हो पाए। पर घर दूर होने की वजह से ये सुविधा आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ ठीक सामने यहाँ पे एक ये गांव है, इसका नाम है तिमली। तो वहाँ नीचे नदी की ओर से हर साल थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होता रहता है। वहाँ के लोगों के सारे खेत टूट चुके हैं और वहाँ पे एक घर भी दिखाई दे रहा है जो कि आजकल कुछ दिन पहले टूटा है लैंडस्लाइड की वजह से। और अब वहाँ कोई भी लोग नहीं रहते हैं, सब लोग ऊपर ऊपर चले गए हैं, नए नए घर बना दिए हैं लोगों ने उसी धार पे ऊपर की ओर। तो ये सब चीज़ें हैं, लैंडस्लाइड का तो बहुत बड़ा पंगा है पहाड़ों में। बाकी इसी लैंडस्लाइड की वजह से हमको भी नया घर बनाना पड़ा। ये भी पूछा जाता है कि आपने नया घर क्यों बनाया, तो घर के पास में जहाँ पे हम अभी हैं ना, यहाँ से पूरा लैंडस्लाइड होता है। ये खेत हमने ना खुद 3-4 बार बना दिए। मतलब यहाँ से लैंडस्लाइड होता है, ऊपर रोड से आता है, सीधे नीचे चले जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिस वजह से हमने नया घर बनाया। अब जहाँ पे नया घर है वहाँ पे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। बस एक बार काम कंप्लीट हो जाए, फिर मानसून के टाइम पे यहाँ तो हम रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि मानसून में यहाँ बहुत डर लगता है भाई।